मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज एक अहम बयान दिया गया है, जिसमें तमाम विद्यालयों में वंदे मातरम अनिवार्य किया गया है, जिसको लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के लोग हैं। सीधा बात करेंगे जी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, क्या कुछ नजरिया है, क्या कुछ सोचते हैं आम लोग? बिल्कुल सही है बयान। देश के प्रति जो है जागरूक बनेंगे सबके सब, मदरसे हो या स्कूल हो, वंदे मातरम बोला जाए। क्योंकि कुछ लोग भटके हुए हैं, वो फिलिस्तीन की जय जय करते हैं, पाकिस्तान की जय जय करते हैं। इस गान से कम से कम गीत से जो है लाइन पे तो आएंगे। सही है, बहुत सही है। अच्छा फैसला है। हाँ जी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये फैसला आया है, उस पर क्या कुछ नजरिया है? पहले जो भी भाई ने बयान दिया, फिलिस्तीन की जय जय करते हैं। फिलिस्तीन की जय जय तो मोदी जी भी कर रहे हैं, भारत सरकार कर रही है, एड भेज रही है फिलिस्तीन को। भारत सरकार, मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को हम देश मानते हैं, इसराइल को भी देश मानते हैं, फिलिस्तीन को भी मानते हैं। तो फिलिस्तीन की तो बात कर रहे हैं लगातार। दूसरी बात, जो ये शैक्षणिक संस्थानों पर जो ये चीज़ आई है, ये वंदे मातरम गाना है, तो ये चीज़ कोई नई चीज़ नहीं आ गई है, ये पहले भी था। जब केरल में इन तथाकथित सेकुलरों की सरकारें थी, आज भी हैं, तो ये शगुफा वहीं से उठा था। लव जिहाद का आप इतिहास अगर निकालेंगे तो लव जिहाद भी उन्होंने निकाला था। ये सब सेकुलर लोग ही हैं, यही तो बीजेपी और आरएसएस को मवाद और कंटेंट देते हैं। इस पे खेलना है, मुसलमानों को इस पे चूड़ी टाइट करनी है, ये देते हैं। क्योंकि मुसलमानों के बीच में ये बैठते हैं, बीजेपी तो बैठती नहीं, बीजेपी आरएसएस तो बैठती नहीं, ये लोग बैठते हैं, इनको पता होता है। अच्छा, दूसरी बात, अब वहां पे उन्होंने कर दिया ऐलान, उस पर केस हो गया। वो केस लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आप वो केस उठा के पढ़िए, एमुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने उसमें? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, पहली टिप्पणी तो ये थी कि वंदे मातरम जो है, जिसको राष्ट्रगीत कहा जा रहा है, वो संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है, राष्ट्रगान लिखा है। राष्ट्रगान की इज्जत होगी, मान सम्मान होगा, और गाया भी जाएगा और पढ़ा भी जाएगा सबके साथ, सबको करना है, ये तो कंपलसरी है। लेकिन आप जो है वंदे मातरम क्यों कह रहे हैं बार बार? क्योंकि वंदे मातरम में धरती की पूजा करा रहे हैं आप। अब इनकी एक जिद है मुसलमानों से, सिखों से, ईसाइयों से, दलितों से, आदिवासियों से, और बहुत सारी हमारी ओबीसी जातियों से, और जो नास्तिक हैं, जो खुदा को नहीं मानते, उनको भी फोर्स आप थोपना चाहते हैं कि भाई आप ठीक है, आप राम जी की पूजा नहीं कर सकते, आप शिव जी की पूजा नहीं कर सकते, आप इस धरती की पूजा करिए। ये जबरदस्ती की बात है। उसमें सुप्रीम आर्टिकल 25 जो है हमारा, जो हमें आजादी देता है, उसमें क्या बात है? ये तो उसका उल्लंघन है, उसका उल्लंघन है, साफ साफ उल्लंघन है जी। इस तरीके से मुख्यमंत्री का आज बयान आया है वंदे मातरम को लेकर, क्या कुछ सोचते हैं, क्या पूरा नजरिया है? तो सही कहेंगे, ए तिरंगे तेरी अजमत की कसम खाते हैं, ए तिरंगे तेरी अजमत की कसम खाते हैं, तेरी शानो शौकत को कभी कम न होने देंगे, और हंस के मिट जाएंगे तेरी हिफाजत के लिए, तेरे सर को कभी खम न होने देंगे। हम वो लोग हैं कि जो अपने मुल्क के लिए जान निछावर करने के लिए आगे रहते हैं। मैं अपने बड़े भाई बड़ा प्यार करता हूँ उनसे, आई लव योगी जी कहता हूँ, क्यों मैं मदरसे से पढ़ा, वो मठ से पढ़े, तो हम कहीं ना कहीं एक ही परिवार के हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि 2017 में सरकार आई, सरकार आने के बाद ये चीज़ क्यों नहीं पैदा हुई भाई, जो आई पैदा हुई, तो मैं इसे बिल्कुल ख़त्म करता हूँ और इसे फ्लॉप मानता हूँ। ये मुद्दा नहीं चलने वाला। सबसे बढ़िया है राष्ट्रीय गान, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। जी, जिस तरीके से ये कह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, इन्होंने बोला ना, योगी जी की तारीफ करी इन्होंने, क्या करा इन्होंने इनका जो बोलना है वंदे मातरम के लिए, हमारे देश के जो नौजवान, अब यूपी में, कश्मीर में जो होता था ना पत्थरबाजी, वो यहाँ ज्यादा हो गई। तो उसने वंदे मातरम इसलिए कर रहे हैं कि उनके दिलों में देश के लिए कुछ भावना जागे, कुछ जागरूक हों, कुछ बढ़िया हों, और शिक्षा के क्षेत्र में भी कदम रख रहे हैं। अब ये मदरसे के ही हैं हमारे भाई साहब, बहुत मित्र हैं मेरे, गहरे मित्र हैं। मदरसे में भी शिक्षा को जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कंप्यूटर हो एक हाथ में कुरान हो, ये जाने बच्चे। और जो पुराने रहते हैं, इनके जो बड़े नेता हैं, अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं विदेशों में, इनके हाथों में दे देते हैं पत्थर कि लो मारो लड़ो, हिंदू का कोई नहीं। जी, क्या कुछ कहें? ये देखिए, ये बीजेपी के हैं, ये आरएसएस के हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लोगों के हाथ पत्थरबाजी हो रही है। कहाँ पे हो रही है भाई पत्थरबाजी? अभी बताना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? इसका मतलब योगी की सरकार फेल हो गई भाई। अपनी सरकार फेल हो गई,
देखिए सरकार तो ऐसा है, हर जगह तो नहीं रहता है मामला, लेकिन कह रहे हैं फेल हो गई। अब ये ज्यादा पत्थरबाजी कहीं पे अगर मन में ठान ले आदमी, आप ही अपने घर में ठान लो कि साहब मुझे यहाँ से जो है लेकर के किसी के पत्थर मारना है, तो क्या तुम्हारे घर में पुलिस बैठी रहेगी हर वक्त? बताइए, जवाब दीजिए। आप अपने मन में ठान लो। आप देखिए, बात कहने को कुछ भी, रिटोरिक में कोई बात कोई कुछ भी कहते, बात आपको बतानी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से शहरों में, कौन कौन सी विधानसभाओं में, कौन कौन सी पंचायतों में पत्थरबाजी हुई है। योगी सरकार तो ये कह रही है यहाँ दंगा हमने मुक्त कर दिया, यहाँ दंगा ही नहीं होता। सरकार तो ये कह रही है लगातार, सरकार तो हर जगह ये कह रही है। गोरखपुर में तो हमने अभी देखा उत्तर प्रदेश के अंदर कि पुलिस जा रही थी और पुलिस पे तथाकथित जो हिंदू राष्ट्रवादी थे वो पत्थरबाजी कर रहे थे, वही कर रहे थे। आप वीडियो वायरल है उनकी। जी, जिस तरीके से आज ये बड़ा अहम फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या नजरिया है? देखिए, राष्ट्रगान पहले से ही होता है और राष्ट्रगान स्कूलों में, कॉलेजों में सब जगह होता है, प्रेयर भी होती है, तो वो सब चीजें चल रही है। लेकिन इस तरीके से एक बयान आना, और जहाँ एक बड़े राज्य में, देश के बिहार में चुनाव हो रहा हो और उस बीच में भी बयान आना, तो ये तो एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है छोड़ना। और इन लोगों की पुरानी आदत है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में डिवाइड करना और रूल करना। तो कुछ नहीं है, बस देखना वहाँ हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा फेल हुआ, इन्होंने सोचा अब ये नई चीज लाओ, जबकि इससे कुछ होना नहीं है। पंडित जी कह रहे थे कि पत्थरबाजी नहीं होगी, ये नहीं होगा, कुछ लोग लाइन पे आ जाएंगे, तो एक गीत से लोग लाइन पे आने लगेंगे, तो कानून व्यवस्था उठा के रख दो, मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ दो, गाने शुरू कर दो सब जगह, तो उससे क्या लोग लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा, उससे लोग पत्थरबाजी नहीं करेंगे, क्या नहीं होगा। बेमतलब की बातें हैं ये, चुनाव के वक्त ऐसी बातें आती है, इसकी हम निंदा करते हैं, गलत है इसका। अच्छा, आखिर मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं बोलना चाहते? देखिए, ये सवाल का जवाब ही ये है कि क्यों पढ़े। वंदे मातरम का अंदर जो अल्फाज हैं, जब धरती की पूजा का जिक्र है, तो मुसलमान धरती की पूजा क्यों करेगा? वो अपने अल्लाह की पूजा करता है। दूसरा, क्रिश्चियन है वो अपने जीसस की पूजा करते हैं। जिस तरह और जितने धर्म के लोग हैं, सिख लोग हैं, तो वो पूजा नहीं करते, तो सबके खिलाफ है ना ये तो चीज। उसमें मतलब प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है। और ये मुद्दा ऐसे टाइम समय पे बयानबाजी करना, तो मैं तो यही समझता हूँ ये बिहार के अंदर जो इलेक्शन चल रहा है उसको फायदा बचाने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपका कहना है कि मुसलमान जो है जमीन की पूजा नहीं कर सकते, इसलिए वंदे मातरम नहीं? 5 दफे जो नमाज करते हैं और नमाज कर करके यहाँ निशान लगा लेते हैं जमीन पे ही, तो वो क्या है? वो क्या है? तो वंदे मातरम ही तो है। बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? जब 5 दफे उसे ही चूमते हो धरती को, तो फिर वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है भाई? या मन में कहीं चोर है? फिर क्या मन में चोर है? वो देखिए, ऐसा है, अभी योगी जी अमेरिका जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, वहाँ भारतीय जो रह रहे होते हैं वो सब इकट्ठा होते हैं, मोदी जी का स्वागत करते हैं, मोदी मोदी नारे लगवाए जाते हैं, वहाँ पे खाना वाना दे के सब चीज होता है। ठीक है, अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री का ही स्वागत हो रहा है, अच्छी बात है। अब क्या मोदी जी वहाँ पे जो अमेरिका का हिंदू है उससे ये कह सकते हैं कि तुम जो है वो क्या कहते हैं हिंदू नहीं हो? क्योंकि वो उसके नहीं है, जो अमेरिका का हिंदू है, जो पाकिस्तान का हिंदू है, जो बांग्लादेश का हिंदू है, वो तो कहेगा मेरे लिए तो भाई पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए अमेरिका इंपॉर्टेंट है। जो मुसलमान भारत का है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? भारत होगा या ईरान होगा? भारत होगा भाई। तो ये बेतुकी बातें हैं सारी की सारी। इनकी एक जिद है, इनकी जिद क्या है? वो बहुत बहुत यही जिद है कि भाई आप शिव जी की पूजा नहीं कर सकते। मतलब आपका मतलब जो मुसलमान है, ईसाई हैं, सिख हैं, दलित हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, बोले आप शिव जी की पूजा नहीं कर सकते, मत कीजिए। आप राम जी की नहीं कर सकते, मत कीजिए। कम से कम धरती की पूजा तो कर लीजिए। अच्छा, जो दूसरी तरफ का आर्गुमेंट है, जो हमारी तरफ का आर्गुमेंट वो ये है कि भाई हम इस धरती की नहीं जान देते हैं, हमारे बुजुर्गों ने धरती की नहीं जाने दी हैं, हिंदुओं ने दिए हैं, मुसलमानों ने दिए हैं। 1857 उठा के देख लीजिए, मरवाद में नवाब मजूफा को पढ़ लीजिए, सूफी अम्बा प्रसाद को पढ़ लीजिए, ठीक, वो सब हुआ है। इस देश के लिए सब कुछ कुर्बान करा जाएगा। अशफाक उल्लाह खान भी फांसी का फंदा चूमेंगे और वीर अब्दुल हमीद भी पाकिस्तान के टैंक उड़ा के पाकिस्तान की को मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। वो सारे काम होंगे। अभी सोफिया कुरैशी थी, पाकिस्तान की जो है मुंहतोड़ जवाब दिया। सोफिया कुरैशी कौन थी? अब आप सोफिया कुरैशी से कहेंगे कि तुम वंदे मातरम पढ़ो, तुम इस धरती की पूजा करो, वरना तुम देशभक्त नहीं हो। जी, इस धरती की पूजा करो वरना आप देशभक्त नहीं हो। इस पर क्या कहें? इन्होंने बात करी अमेरिका में पहले रहने वाले के लोग, बुलवाते हैं उनसे, जय श्री राम बोलो। अमेरिका में जाकर के मोदी जी बुलवाएंगे, पहले बोले बोलना मोदी मोदी बोल, चलो मोदी मोदी, अब मोदी जी वही किसी को नहीं करता। ये प्रेम है। आप भी अगर इस देश से कहीं चले आएंगे ना, और आपको कोई अगर जो है मद्रास का मिल जाएगा, तो आप उससे बड़े प्रेम से गले लगेंगे। बाहर तो ऐसा ही होता है विदेशों में। और जब ये पता चल जाए कि उत्तर प्रदेश के हो, तो और ज्यादा गले लगोगे। और जब ये पता चले मुरादाबाद, बोले हाँ यार मेरे रात को खाना खाना, ये हकीकत है नहीं है साहब? बताइए, तो प्रेम क्यों नहीं रहेगा साहब? प्रेम तो रहेगा, देश के प्रति रहेगा, हमेशा रहेगा।
और रहना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के इस बयान पर क्या कुछ कहेंगे जो वंदे मातरम अनिवार्य है? क्योंकि पहले तो मैं इनके एक बात का जवाब देता हूँ। इन्होंने बोला ना कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, माथा जमीन पे टेकते हो, तो इसका मतलब वंदे मातरम वंदे नहीं कर रहे हैं जमीन की। तो मैं एक बात बताता हूँ कि जब हम सजदा करते हैं जमीन पे अपना माथा टेकते हो, हम जमीन से नहीं मांगते, मांगते तो रब से हैं। मतलब एक दम सजदा नीचे है, लेकिन मांगते रब से, जमीन से नहीं मांगते। अब जैसे मूर्ति पूजा करते हैं, सामने मूर्ति है किसी भगवान की, शिव जी की, कृष्णा जी की, तो ये मूर्ति से मांगते हैं, सामने बैठते हैं। तो हम धरती से नहीं मांगते। तो मैं आपकी ये क्लेरिफाई करता हूँ कि हम धरती से नहीं मांगते, हिंदुस्तान के हिंदुओं की थोड़ी है खाली। धरती धरती खाली हिंदुओं की है, ये धरती हिंदुओं की, मुसलमानों की, सिखों की, गलत जगह लेके देखिए आप। हिंदुस्तान कह दिया मैंने, तो ये हिंदू कर लेके चले गए। क्या हिंदुस्तान नहीं कहते हैं? नहीं, भारत हिंदुस्तान, भारत इंडिया, संविधान में साफ साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत। अब इन्हें हिंदुस्तान कहने में दिक्कत हो गई। अब यही दिक्कत है, बड़ी परेशानी का है साहब। कहाँ तक इनको समझाया जाए, आप हमें आप हमें जबरदस्ती कुछ कहलवाएंगे ना, आप जबरदस्ती हमसे कुछ नहीं कहलवा सकते। आप मुझसे नहीं, आप किसी से नहीं कहलवा सकते। क्या इन पंडित जी से या किसी से भी कोई जबरदस्ती अल्लाह अकबर कहलवा सकता है? जी अरे साहब, हमसे कह दो, हम कह देंगे अल्लाह अकबर। कोई दिक्कत आ रही है? जबरदस्ती तो नहीं कहलवा रहे ना, आप अपनी इच्छा से कह रहे हैं, आप कहिए। हम कह देंगे, अरे तो हम कह देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे कह दें बोलो जय श्री राम, आप नहीं बोलोगे? नहीं, बोलो। हम तो मर्यादा, अरे हम वो लोग हैं, सहिष्णु लोग हैं, हम सहिष्णु लोग हैं। और हिंदू जो है हमेशा सहिष्णु रहा है, हर एक को प्रेम करने वाला, अपनी भाव में सबको समेटने वाला। इसीलिए हर जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समा के रखता है। यहाँ तक कि SIR बनाई गई है। ये जो रोहिंग्या आए हैं ना, इस बांग्लादेश को 71 में आजाद करा था इस हिंदुस्तान ने, और इस बांग्लादेश के लोगों ने हिंदुओं को वहां काटा है, मारा है। उसके लिए कोई मुसलमान क्यों नहीं बोलता है? क्यों? आखिर क्यों? ये सवाल है मेरा। फिलिस्तीन के लिए क्यों रोते हैं? शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, जिनको पोइट ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, मुसलमान थे। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में क्या लिखा है? हम तो उनका सम्मान करते हैं भाई, अब बिल्कुल करेंगे कि वो तो कहते हैं कि उनको इमाम हिंद है, वो इमाम हिंद है, इमाम हिंद बताते हैं, इमाम हिंद है। अब ये कह रहा है मोदी जी को इमाम हिंद बना दीजिए, उनको नहीं बनाएंगे, वो प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। श्री राम जी को कह रहे हैं कि इमाम हिंद कहते हैं। मैं ऐसा तो मैंने नहीं सुना। अब इन्होंने नहीं सुना तो मैं क्या कर सकता हूँ? बताइए। इमाम हिंद वाली बात इसको तो बीजेपी के लोग, श्री राम तो जो ये बात कर रहे हैं राम की, पूरे वर्ल्ड में सनातनी था। 1400-1500 साल पहले ही तो आप लोगों का धर्म का वो हुआ है। और जितने भी यहाँ के मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, गारंटी देता हूँ 7वीं 8वीं पीढ़ी निकाल दो, अगर ना हिंदू निकले तो बात है साहब। हाँ, वो जो हमारी आस्था है, हम थोपते नहीं है ना किसी को, हम इनकी तरह थोपते नहीं है, हम अपनी बात कहते हैं। तो हमारे जो अब्बा थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, पूरी दुनिया के अब्बा हैं वो। तो वो दुनिया में जब पहली बार आए, वो मेरी आस्था है ना। आप बदमानिए, हम तो मानते हैं पूरी दुनिया का अब्बा है आदम। ये बात गलत है, पूरी दुनिया का अब्बा बना रहे हैं दुनिया का। ये बात गलत है। ये माफी मांगे इस बात की, आप मत मानिए, ये माफी मांगे इस बात की। ये आपके सामने ये बोल दिया, आपको बोलना चाहिए, हमारी आस्था है, आपको बोलना चाहिए। पूरी दुनिया में क्यों कह रहे हैं? ये आपके होंगे, हमारे काय को होते? पूरी दुनिया हमारे तो जय श्री राम है, सनातन है, पहले से सनातन रहेगा हमेशा। वो आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया में आए तो सबसे पहले भारत में आज बात कर रहे हैं, तो भारत तो हमारे बाप की इस बात की बात कर रहे हैं। मैंने कह दिया ना, 7वीं 8वीं पीढ़ी उठा लो, ना निकलो हिंदू तो मुझे बता देना। जो बच्चा, हमारी आस्था है, जो बच्चा पैदा होता है मुसलमान होता है, अपने आसपास के हालात से वो हिंदू धर्म इख्तियार कर लेता है, वो ईसाई धर्म बन जाता है, वो ठीक है, वो कुछ भी बन जाए, लेकिन हमारी आस्था है। लेकिन हम अपनी आस्था थोपते नहीं है किसी पे, हम थोपते नहीं किसी से। अरे होता तो पैदा हिंदू ही है, बाद में कर दिया जाता है उसे मुसलमान बन जा। मुरादाबाद जिले में आज वंदे मातरम को लेकर लोगों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा